हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच कोई आना चाहता है, कोई इंटरफेयर कर रहा है ना। ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है या इसके अलावा कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता। एंड आप सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ रही है, इतना इंटरफेयर कर रही है। इसका रीज़न क्या है और आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है या उन्हें क्या चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और आखिर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। मैसेज फॉर जेमिनी। The Emperor, Wheel of Fortune, the Star, the Tower, and the Eight of Pentacles. Okay. So हमारे पास है द स्टार है। तो आई थिंक कोई ऐसी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच जिसे लगता है कि आप उनकी जगह लेते जा रहे हैं। फॉर सम रीज़न उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपका पर्सन उनसे ज़्यादा आपके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देता है, आपको ही हर चीज़ में प्रायोरिटी बनाता है। और इस थर्ड पार्टी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। ओके, ये कोई एक्स हो सकता है, ये कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपके पर्सन के बहुत क्लोज था और अब उन्हें लगता है कि ये क्लोजनेस बहुत कम हो गई है आपके वजह से। नाउ आपके ओपिनियन आपके पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ओके, और उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं है आपके पर्सन का। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए हैं। सो किसी को जालस महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके आने के बाद आपका पर्सन उनसे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करता और उनके ओपिनियन मैटर भी नहीं करते आपके आने के बाद से, क्योंकि आपका ओपिनियन ही आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ओके, जो कि ये फील कर रहा है जैसे कि आपका पर्सन उनके कंट्रोल में नहीं है। द एम्परर का कार्ड है। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है। जो आप हाथ देख रहे हैं इस एम्परर के कंधे पे, वो इस पर्सन की नेगेटिव मानसिकता को दर्शाता है। मैं उनके शैडो साइड की बात कर रही हूँ। ओके, सो ये जो उनके नेगेटिव थॉट्स है, जो जालसी है, जो फियर है रिप्लेस हो जाने का, वो उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। ओके, और इसी वजह से ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा आप दोनों को दूर करने के लिए, बिकॉज़ इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और वो आपको उनकी लाइफ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि आपके वजह से आपका पर्सन उनकी अब उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता या उनके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसका आपके पर्सन पे काफ़ी लंबे समय से क्रश था। आपका पर्सन उनके क्लोज आ रहा था धीरे धीरे। उन्हें ऐसा लग रहा था, आई मीन ऑफ कोर्स आपका पर्सन रोमांटिकली इस थर्ड पार्टी में शायद इंटरेस्टेड नहीं था, स्पेशली अगर ये कोई रिलेशनशिप नहीं था पास्ट का, तो या कोई सीरियस रिलेशनशिप आपके पर्सन का कभी इनके साथ रहा नहीं। बट इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो यानी आपके पर्सन इसलिए उनसे दूर गए हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। आपने उन दोनों को दूर कर दिया है, थर्ड पार्टी और अपने पर्सन को, और आप उनकी जगह ले रहे हैं। सो ये थर्ड पार्टी इसे एक चैलेंज की तरह देख रही है, एक कंपटीशन की तरह देख रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे compete करना ज़रूरी है। ओके, द टावर का कार्ड है। सो लगता है जैसे कि सब कुछ इस थर्ड पार्टी के लिए बड़ा शॉकिंग है। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कोई चेंज आएगा। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि सब कुछ एक मिनट में इतना ज़्यादा बिखर जाएगा। इट्स लाइक उन्हें लग रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी क्लोज आ गए। मे बी आप लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है, या फिर इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है जितना भी टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था उसके हिसाब से जितनी क्लोजनेस आप दोनों के बीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है उनके अकॉर्डिंग। ओके, सो
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ चेंजेस चाहता है ये पर्सन, और ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी ये फील कर रही है जैसे वो द टावर मोमेंट को ठीक कर सकती है, और सब कुछ जैसे बदल सकता है। इट्स लाइक आपका और आपके पर्सन का क्लोज आना इस पर्सन के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वो हर कोशिश कर रहे थे कि आपका पर्सन किसी रिलेशनशिप में ना आए। ओके, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है, अगर ये कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा पर्सन है जो इनका एक्स था, या कोई ऐसा पर्सन जिसका इन पे क्रश है। तो एंड अब जो हुआ है उससे डील करना इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए डेस्परेट है, और उन्हें लगता है कि वो ये कर सकती है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर आसपास है। द एम्परर को लगता है कि वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को घुमा सकता है एक डिफरेंट डायरेक्शन में, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, एंड देन आप दोनों के बीच दूरी आ ही जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है द एम्परर की, कि उनके कंट्रोल में डेस्टिनी है और वो उसे जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Five of Wands, the Hanged Woman, Six of Swords, Seven of Wands, and Eight of Wands. Okay. So the Hanged Woman है, Hanged Woman है, तो ये जो भी थर्ड पार्टी है ये सोच रही है कि ये कोई माइंड गेम खेल कर आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर सकती है। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आपको इस पर्सन के साथ देखना। ओके, एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो शायद कुछ लोगों के केसेस में इस थर्ड पार्टी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है, जैसे आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना या उनसे ये कहना कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उन्हें और इंतज़ार करना चाहिए। सो कुछ हद तक आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी की बातें सुन रहा है, बिकॉज अभी उन्हें खुद ही नहीं पता कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या हैं। बट सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो लगता नहीं कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। ओके, एंड आपको चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए। इट्स लाइक आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, अपने बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। ओके, इस पर्सन को खुद फिगर आउट करने दीजिए। ऑल्सो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो भी थर्ड पार्टी है वो नए नए तरीके के नए तरीके के एक्सक्यूज़ेस लेके आई है आपके पर्सन को रोकने के लिए। एंड इस वक्त टैरो आपसे यही कह रहा है कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी तरीके का अननेसेसरी ब्लेम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर आपको किसी चीज़ के लिए जज किया जा रहा है या ब्लेम किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। इनफैक्ट आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि स्ट्रेस मत लीजिए इस थर्ड पार्टी का, और ना ही आपके पर्सन के बिहेवियर का। वो सब कुछ अपने आप ठीक होगा, एंड आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप तो बस अपना ध्यान दीजिए। ओके, अपने ख्याल रखिए, बिकॉज इस थर्ड पार्टी ने और उसकी वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया हो सकता है। सो वो कीजिए जो आपको खुशी देता है। मे बी ट्रैवलिंग, आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, या कुछ भी जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं, और ये आपको हील करेगा। ओके, सो ये है रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।